से भगवान की कथा सुनती। रुक्मिणी जी नियम से भगवान की कथा सुनती द्वारिका में। कोई न कोई महात्मा आ ही जाते कथा सुनाने वाले, रोज सुनती। एक बार भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि मैं निरंतर तुम्हें मिला हुआ हूं, अब तुम कथा क्यों सुनती हो? रुक्मिणी जी ने कहा आप मिले कैसे, पहले ये बताओ कैसे मिले आप? आपके परम भक्त नारद जी से कथा न सुनती तो आप मिलते कैसे? तो जिस कथा से आप मिले हैं सब कुछ छूट जाए पर वह कथा अब जीवन में छूटेगी नहीं। इतना सुनते ही भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने हृदय से लगा लिया। जिस कथा से हमें संत मिले, सद्गुरु मिले, भगवंत मिले, भगवान की भक्ति मिली, उस कथा से यदि हमारे मन में उदासीनता का भाव जगता है तो हमसे बड़ा कृतज्ञ और कोई दूसरा नहीं है। कथा के प्रति कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहो। हम पुनः स्मरण करें, तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में बैठे हैं, सद्गुरुदेव भगवान की वाणी जो सुनने को मिली, यही हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। ऐसे तामझाम नहीं थे, बहुत सामान्य कथाएं महाराज जी की होती थी। 8 घंटे नित्य बोलते थे, आंख बंद करके बैठ जाते थे और प्रायः दास उनके साथ होता था। कथाएं कहने भी कम जाते थे, वर्ष में 6-7 कथाएं कहते थे, 7-8 कथाएं, बस इससे ज्यादा नहीं। और ये जो कुछ दास निवेदन कर रहा है इसमें हमारा कुछ नहीं है, सद्गुरुदेव भगवान का ही प्रसाद है, उन्हीं की वाणी। कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं, इसलिए जीवन में कभी कथा सुनना मत छोड़ो। हे भगवान ऐसी कृपा करो कि जब हम कथा न कहें न सुने उस दिन हमारे प्राण निकल जाए। हमारा जीवन तभी तक रहे जब तक हम आपकी कथा कीर्तन में अनुराग करते रहे। कथा कीर्तन जब न हो तो ऐसे जीवन की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे जीवन का क्या प्रयोजन? कथा श्रवण से 4 लाभ होते हैं। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। कथा श्रवण करते करते वितृष्ण वृत्ति प्राप्त हो जाती है, कोई वस्तु पदार्थ की कामना चित्त में नहीं रह जाती, मुक्तावस्था प्राप्त हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। दूसरा लाभ, भगवान के चरणों में भक्ति प्रकट हो जाती है। तीसरा लाभ, और चौथा लाभ है तत्पुरुषे च सख्यम। भगवान के प्राण प्यारे संत महात्मा अच्छे लगने लग जाते हैं, भक्त प्रियता प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस कथा श्रवण से बढ़कर के जीवन में और कोई दूसरा लाभ नहीं है। बार बार बर मांगी हो रसी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। जीवन की अंतिम श्वास तक हमें सत्संग मिलता रहे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। सभी गाइए। राम कृष्ण की प्यारी गैया